हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए हम जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहों की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा सलाहकार भी हो सकता है, स्वामी भी। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरीके की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। हनुमान चालीसा हमें पहनावे के बारे में भी बताती है। चालीसा की चौपाई है, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेक्ष यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। अगला मैनेजमेंट सूत्र है, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। दोहा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कबीरे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती हैं सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में 3 गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अगला मैनेजमेंट सूत्र जो हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, अच्छा लिसनर यानी ध्यान से सुनने वाला बनना। दोहा है, प्रभु चरित्र सुनने बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम चरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अगला मैनेजमेंट सूत्र है, कहाँ कैसे व्यवहार करना, ये ज्ञान जरूरी है। दोहा है, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता माता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटर वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अगला मैनेजमेंट सूत्र है, अच्छे सलाहकार बने। दोहा है, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्होंने राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए।
किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। इसी प्रकार हनुमान चालीसा का अगला मैनेजमेंट सूत्र है आत्मविश्वास की कमी ना होना। दोहा है, प्रभु मुद्रिका मिलिमुख माही, जलधि लादि गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्द टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। तो दोस्तों, ये बातें थी जो हमें हनुमान चालीसा से सीखने को मिलती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।